आज हम बात करेंगे अगर बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली में 11वें भाव में स्थित हैं तो इस कंजक्शन के आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बृहस्पति और शनि अगर आपके 11th हाउस में हैं तो आप पैसे को बहुत ही सीरियसली खर्च करेंगे, पैसे को बहुत सीरियसली कमाएंगे भी और बहुत सीरियसली खर्च भी करेंगे। पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा अनुशासन और समर्पण आपके अंदर रहेगा और आपके पास कभी भी पैसे की कोई ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पैसा हमेशा धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। जो फाइनेंशियल ग्रोथ है एक तरीके से वो काफ़ी स्थिर रहेगी और काफ़ी स्लो भी रहेगी। तो ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग या आप जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रही। और कभी कभी हो सकता है कि आप अपने पैसे को दूसरों को दान में दे दें, किसी की सहायता कर दें, किसी दोस्त की सहायता कर दें, किसी रिश्तेदार की आप सहायता कर दें, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो बृहस्पति और शनि है उनको आपको देखना जरूरी है कि वो कौन सा वक्री है, कौन सा वक्री नहीं है। यहाँ पे जुपिटर का ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है। अगर यहाँ जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक तरीके से हम अगर शुक्र को देखते हैं तो शुक्र की तरह तो आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आपको जो ज़रूरत है जिस हिसाब से उतना पैसा आपके पास जरूर होगा। और कभी कभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेट हो जाती है, बट वो सही तरीके से कमाया गया पैसा होगा। तो हो सकता है ये कंजक्शन आपको थोड़ा लेटर एज में ही सक्सेसफुल बनाएगा धन संबंधी मामलों में। बट आदमी की जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में या उसके नेटवर्क सर्कल में वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जातक को मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार होगा। आप अपने नेटवर्क में उन लोगों को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे जो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रिक्ट हैं किसी भी काम को लेके या थोड़ा सा अनुशासन रखते हैं अपने जीवन में। इसके अलावा आपने किसी को एक बार अगर दोस्त बना लिया, किसी से एक बार आपने दोस्ती कर ली, उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने एक बार किसी पर ट्रस्ट कर लिया, आप उसको नहीं छोड़ने वाले हो। और हो सकता है आपका ट्रस्ट इतना जल्दी नहीं होता किसी पर भी, आपको बहुत देरी से ट्रस्ट होगा किसी के ऊपर भी। बट एक बार जब आप ट्रस्ट कर लेंगे तो सामने वाले पर आप हमेशा ट्रस्ट करेंगे, भले ही उसने आपके साथ चीटिंग कर ली हो। और एक बार अगर किसी पर आपने विश्वास नहीं किया तो फिर आप उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। यानी एक बार अगर कोई आपके साथ धोखा कर चुका है या दुश्मनी कर चुका है आपसे तो आप उसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करने वाले हो। अब ये कंजक्शन देखिए आपको पैसा तो देगा, आपको नेम फेम, लोगों का समर्थन, मान सम्मान सब कुछ देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि आप अपना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा होते हुए भी कभी कभी खुद खर्च नहीं करके दूसरों को खर्च करने को दे देते हैं, दूसरों की मदद कर देते। तो ऐसे में लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर ज़्यादातर, और ऐसा ही आपको देखने को मिला होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आपका जुपिटर और सैटर्न 11th हाउस में बैठे हैं और अगर आपने किसी को पैसा दे दिया होगा तो पैसा आपका वापस लौट के नहीं आएगा और आप दूसरों से पैसा ले भी नहीं पाएंगे, अपना उधार दिया हुआ पैसा। तो ये मेजर एक इश्यू आपकी लाइफ में आ सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को लोन वगैरह लेने की तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पैसे के मामले में थोड़े से अलर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें तो इनको धीरे धीरे ही फायदा होगा, यानी इनको जो रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी स्लो मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं जो कंजक्शन है वो आध्यात्मिकता को डेवलप करता है। तो आध्यात्मिक संपत्ति आपके पास, यानी ज्ञान रूपी जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो भी आपके पास होगी और आप अपने मित्रों को काफ़ी ज़्यादा गाइड भी कर पाएंगे उनके जीवन के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको ज्ञान के रूप में भी परिपूर्ण बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं। और ये कंजक्शन के होते हुए ऐसा हो सकता है कि आपका जब जन्म हुआ है उस समय आपकी फैमिली उतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, बट आपके जन्म के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में और आपकी फैमिली के जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है और वो ग्रोथ एक बहुत ही स्लो रेट से हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्लो रेट से ग्रोथ हुई है और वो हमेशा होती रही है। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अपना जो नेटवर्क सर्कल है उसको थोड़ा सा संभालिएगा और उन्हीं लोगों से आप दोस्ती रखिएगा, उन्हीं लोगों से आप कॉन्टैक्ट्स रखिएगा जो वास्तव में आपको अप्रिशिएट करते हैं, वास्तव में आपकी बातों को मानते हैं, सीरियसली जो आपके साथ दोस्ती निभाते हैं। अगर आप फालतू के लोगों को अपने नेटवर्क में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका एक ना एक दिन नुकसान ही करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक कहीं ना कहीं बदला लेने की भी भावना कभी कभी रख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इनके साथ गलत करता है, क्योंकि
ये हमेशा एक स्ट्रिक्ट नेचर के साथ आते हैं, एक ऐसी भावना के साथ आते हैं, एक ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं। ऐसे जातक कभी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं करेंगे, ये दूसरों को धोखा भी नहीं देंगे पैसे के मामले में। और अगर ये किसी से उधार ले लें पैसे को तो ये उसको वापस भी तुरंत दे देंगे, जितना जल्दी इनसे हो पाएगा उतना जल्दी ये वापस दे देंगे। दूसरा, ये जो कंजक्शन है वो कहीं ना कहीं एक साधु संत जैसी प्रवृत्ति को दिखाता है, यानी ऐसे जातकों को धन की कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती। ऐसे जातक किसी भी प्रकार की कंडीशन में अपने जीवन को मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जीवन को चला सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं। वो लोग बहुत कम पैसे में भी वो अपने जीवन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जातकों के पास कभी कभी आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा इनकम सोर्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा इनकम इनको शुरू में नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके पास वो एक चाहत नहीं होती अंदर से कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, इनको मौज मस्ती करनी है, ऐशो आराम करना है। तो एक ऐशो आराम वाली जो आपकी लाइफ है वो हो सकता है शुरू में नहीं है और आपने काफ़ी मेहनत करी अपनी यंग एज में पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाद के समय में आपको वो एक ऐसी लाइफ मिलती है देखने को जहाँ पे आप सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है और आप अपनी लाइफ को लेटर हाफ में ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हो इस कंजक्शन के रहते हुए। साथ ही साथ देखिए, आपका जो नेटवर्क होगा उसमें ज़्यादातर आपके बड़ों से बनेगी। आपके जो बड़े लोग हैं या आपके जो गुरुजन हैं या जो आपके समाज के जो वर्ग लोग हैं उनके साथ आपका मोस्टली उठना बैठना होगा। तो ये कंजक्शन में देखिए हमेशा आप ये देखिए, अगर शनि वक्री है और यहाँ पे प्लेसमेंट अगर शनि की अच्छी है तो आपकी जो ग्रोथ होगी अच्छी होगी। लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है, शनि नॉर्मल कंडीशन में मार्गी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो फिर आपकी ग्रोथ है जो फाइनेंशियली बहुत ही स्लो आपको देखने को मिलेगी। अब इस कंजक्शन में जातक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाता है। तो देखिए, शुरुआत में जो आप मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, हालांकि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और जीवन में पैसे को लेकर दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आएंगी, बाधाएं भी पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन फिर भी आप नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे। आप में नैतिकता का जो गुण होगा वो सर्वोपरि होगा, आप में ईमानदारी का गुण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। आप किसी को दुख नहीं देंगे पैसे के मामले में, किसी को कष्ट नहीं देंगे और गलत तरीके से कभी भी पैसा नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे जब जुपिटर और सैटर्न जब कंजक्शन में आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मामलों में एजुकेशन को लेकर या अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज करने को लेकर भी कभी कभी लेट हो सकता है, यानी देरी हो सकती है। तो कभी कभी फाइनेंशियल जो आपके डिसीजंस होंगे या पैसे को लेकर जो भी आपके निर्णय होंगे, आपके प्लानिंग्स होंगे, वो थोड़ा सा लेट हो सकती हैं ऐसे केस में। साथ ही साथ आप देखिए, बहुत सारा अपना पैसा दान वगैरह दे देंगे या चैरिटी वगैरह कर देंगे, ये सब आपकी प्रवृत्ति रहेगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर और सैटर्न कौन कौन से भावों के आपके चार्ट में स्वामी हैं। आपको उन भावों से इनकम प्राप्त होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। साथ ही साथ आप अपने नॉलेज के बेस पे, आप अपनी रेस्पेक्ट के बेस पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे जातक कभी कभी राजनीति की तरफ भी आकृष्ट हो सकते हैं। ऐसे जातक, हालांकि शुरुआत में इतना ज़्यादा इनका राजनीति में रुचि नहीं रहता, लेकिन बाद में आगे चलकर इनका 40 या 45 की एज के बाद में इनको ज़्यादा कहीं ना कहीं राजनीति में सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ ये ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहां पे कड़ा अनुशासन हो, जहां पे लोगों को एडवाइस देने का काम हो, सलाह देने का काम हो, जहां पर लोगों की लाइफ बेहतर हो रही है आपकी एक सलाह से। तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। ये लोगों की डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए लोगों को कुछ सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, इनमें विवेक बहुत ज़्यादा होगा, तो दूसरे लोग हमेशा आपसे मदद मांगेंगे। और इवन ऐसा हो सकता है कि आपसे एज में बड़े लोग भी आपके पास आएँ और वो आपसे मदद मांगें किसी भी प्रकार की, भले वो आपसे कोई सलाह मांग रहे हैं या वो धन संबंधी सहायता मांग रहे हैं। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा बड़े लोगों, यानी जो वर्द लोग हैं, उनके ऊपर हमेशा ये कृपा करते हैं और उनको ये पैसा वगैरह या सब कुछ देने को रेडी हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर जुपिटर या सैटर्न में से कोई भी अगर 12वें घर का स्वामी है तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कभी कभी। और इनमें से अगर कोई लाभ स्थान का ही खुद स्वामी है तो फिर पैसा कमाने में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसा भी आपके पास आएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे जातकों के पास देखिए ओल्ड एज तक भी पैसा रहता है, ऐसा नहीं, कभी भी कोई कमी नहीं आती पैसे को लेके। बट इनका जो पैसा कमाने का तरीका है वो औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये थोड़े से पैसे में ही खुश होने वाले लोग हैं।
अब यहाँ पे हम अगर दृष्टियों को देखें तो शनि सबसे पहले देखते हैं आपके यहाँ से लगन को जब वो देखेंगे तो आपको काफ़ी मेहनती बना देंगे, पैसा कमाने के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनती बना देंगे, अनुशासन में रखेंगे आपको हमेशा, कुछ बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में रखेंगे हमेशा, और कुछ हद तक आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी शनि देते हैं। इसके अलावा शनि फिर देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव को जब ये देखेंगे तो संतान को लेकर देखिए कुछ इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को, जैसे कि संतान में डिले होना, या आपकी एजुकेशन में भी कभी कभी आपको डिले देखने को मिल सकता है कुछ कारणों की वजह से। साथ ही कभी कभी आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देर कर देंगे, या कुछ एनालिसिस वगैरह करने या कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करने में देर कर देंगे। आपका जो मैथ है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ आप में जो एक प्रवृत्ति है, सर्जन क्षमता जो है आपकी, वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, या सर्जन क्षमता ना के बराबर हो सकती है, या आपको क्रिएटिव होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है लाइफ में। लेकिन देखिए इस कंजक्शन के जो परिणाम है वो आपको लेटर एज में ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे वैसे। अब जब शनि पंचम को देख रहे हैं तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मन से सीरियस होंगे, और उनकी प्रेम संबंधों में, हंसी मजाक करने में, या अपना टाइम पास करने में, मौज मस्ती करने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं होगी। वो अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस भी होंगे। बट आपका जो एजुकेशनल करियर है उसको ये काफ़ी प्रभावित करते हैं, और आपका एजुकेशनल करियर उस वे में आगे नहीं बढ़ता, या उस प्रकार से तेज़ नहीं चलता जिस प्रकार से आप एक्चुअल में चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस देगा। लेकिन अगर शनि वक्री स्थिति में है तो आपकी नॉर्मल प्रोग्रेस ही होगी पंचम भाव के कार्यों को लेके। उसके बाद संतान के साथ रिलेशन भी आपके काफ़ी टाइट कुछ हद तक रहेंगे, और आप अपनी संतान को काफ़ी अनुशासन में रखना चाहेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो शनि देखते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस को जब शनि देखते हैं तो आपकी लाइफ में सडनली कोई ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आती, लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस सडनली नहीं आते। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने नॉलेज का बहुत बेहतर उपयोग करना पड़ेगा आप लोगों को, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर आप बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे जुपिटर की एस्पेक्ट को। तो जुपिटर की जो एस्पेक्ट जाएगी 3rd हाउस पे जाएगी सबसे पहले। 3rd हाउस पे जाने से भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कभी कभी खींचतान हो, लेकिन ओवरऑल अच्छी कंडीशंस रहेंगी। भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि आपका अगर कोई बड़ा भाई है तो उसके साथ संबंधों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस नज़र आ सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ का जो जुपिटर होगा वो काफ़ी मेहनती बनाएगा, काफ़ी अलर्ट बनाएगा, काफ़ी एक्टिव बनाएगा, ज्ञान को सीखने या नई चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाए रखेगा। इसके बाद जुपिटर भी 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस को देखने की वजह से आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप अपने ज्ञान का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर, और बहुत सारे ऐसे पैसे बनाने के मौके भी आपके लाइफ में आते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। साथ ही साथ जातक की जो लाइफ है उसमें एक अच्छी ग्रोथ जुपिटर दे सकता है। लेकिन जुपिटर एक बहुत ही शुभ ग्रह है जिसकी वजह से जातक अपना पैसा, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि दूसरों को बहुत जल्दी वो जातक दे देगा, हेल्प वो बहुत जल्दी करता है, तो ये थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। आपका हेल्पिंग नेचर थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ सकता है। इसके बाद जुपिटर देखा 7th हाउस को। 7th हाउस को जुपिटर द्वारा देखा जाना एक तो आपको पब्लिक में बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन आपका बिजनेस शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस पर, उसकी वजह से कभी कभी मैरिज लाइफ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट रह सकता है रिलेशन आपके पार्टनर के साथ, या बहुत ज़्यादा अनुशासन में आप अपनी मैरिड लाइफ में रहें, ऐसा हो सकता है कभी कभी। और पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी कभी कभी आप लोगों को नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका जो 11th लॉर्ड है वो कौन है और वो कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है। तो ये सब आपको रिजल्ट मिलेंगे जब सैटर्न और जुपिटर आपके 11th हाउस में युति कर रहे हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।